तो आज की रॉ काफी ज्यादा कमाल की थी और आज की रॉ की मेन हाईलाइट ये रही कि वर्ल्ड टैग चैंपियनशिप को जीत लिया द वॉर रेडर्स ने। जी हाँ, आज की रॉ के मेन इवेंट में फिन बेला और जेडी मैकडोना हार गए हैं अपनी वर्ल्ड टैग चैंपियनशिप। और इसके अलावा सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच भी हमें काफी हीटेड सेगमेंट देखने को मिला। तो क्या क्या हुआ आज की रॉ पर काफी शॉर्ट में डिस्कस करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देर किस बात की, लेट्स रोल द इंट्रो। तो शो को स्टार्ट करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। सीएम पंक आके बोलते हैं कि आज मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि एक बकवास आदमी काफी टाइम से मेरे बारे में गलत बोल रहा है। सीएम पंक क्राउड से बोलते हैं कि तुम लोग मेरा नाम जोर जोर से मत लो क्योंकि ये चीज काफी लोगों को अच्छी नहीं लगती। सीएम पंक बताते हैं कि वो सेथ रॉलिंस के बारे में बात कर रहे हैं। सीएम पंक बोलते हैं कि वो सेथ रॉलिंस के बारे में पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते थे क्योंकि वो उन्हें कभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन लास्ट 2 वीक से सीएम पंक का ध्यान सेथ रॉलिंस से नहीं हट रहा है। सीएम पंक बोलते हैं कि मैं जानता हूं हम दोनों एक ही कंपनी में हैं, तो कभी ना कभी हम दोनों इस रिंग में जरूर मिलेंगे। सीएम पंक सेथ रॉलिंस को रोस्ट करते हुए बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि वो अभी आने वाला होगा मुझे इंटरप्ट करने, अपने बकवास से थीम सॉन्ग पर अपने बकवास से हंसी हंसते हुए, और उसके कपड़ों के बारे में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। तभी सेथ रॉलिंस सीएम पंक बोलते हुए क्राउड में से आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस आगे बोलते हैं कि सीएम पंक मैं तुझे इतनी दूर से देख रहा हूं और तू अब भी मुझे एक एसहोल ही लग रहा है। इस बात पर पूरा एरिना हंसने लगता है। इसका रिस्पांस देते हुए सीएम पंक बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तू आज अपने उस बकवास म्यूजिक पे नहीं आया और ना ही तू अपनी जोकर वाली ड्रेस पहनकर आया, और जैसे मेरे सारे फैंस तेरे पास खड़े हैं तू भी मेरे एक फैन की तरह ही मुझे दिख रहा है। इस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ खड़े होने में क्योंकि जब तू इस कंपनी को मरता हुआ छोड़ गया था तब मैंने इस कंपनी को अपने कंधे पर चलाया है और इसे स्ट्रॉन्गर देन एवर बनाया है। और सीएम पंक ये जो तेरा फैन यहाँ खड़ा है इसके पास तेरे से ज्यादा रेसलमेनिया मेन इवेंट है और दैट्स अ फैक्ट फिल। सेथ रॉलिंस पर्सनली चले आते हैं सीएम पंक पर और सीएम पंक ये सुनते ही रिंग से नीचे उतरकर सेथ रॉलिंस की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद हमें एक जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिलती है जहां रेफरी सारे मैनेजर्स आ जाते हैं और सीएम पंक सेथ रॉलिंस क्राउड के बीच में लड़ रहे होते हैं। कुल मिला के ये सेगमेंट काफी ज्यादा बढ़िया था और 6 जनवरी की रॉ को हमें सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच भी मैच देखने को मिलेगा, ये कंफर्म कर दिया है एडम पियर्स ने। इसके बाद हमें जजमेंट डे का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां लिव मॉर्गन फिन बेलर को टॉन्ट मारते हुए बोलती हैं कि लिसन फिन टू विन का फॉर्मूला मेरे लिए तो काम कर गया लेकिन तुम क्यों नहीं जीत पाए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। जिस पर फिन बेलर बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ थे जब मुझे मदद की जरूरत थी। उस पर लिव बोलती हैं कि हमें लगा कि तू खुद ही सब संभाल लेगा क्योंकि तू लीडर है इसलिए हम सब नहीं आए। खैर ये सब बातें छोड़ो, आज जेडी और तेरा टैग टीम टाइटल्स का मैच है वॉर रेडर्स के खिलाफ और हम लोगों का आना रिंग साइड पर बैन है, तो थोड़ा आज के मैच पे ध्यान दे। इसके बाद लिव चली जाती हैं और फिन बेलर के फेस को देख के ये साफ साफ लगता है कि फिन बेलर को लिव मॉर्गन की बातें पसंद नहीं आई। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है। सेथ तूने सही बोला था रोमन रेंस के बारे में, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर गिरा दें रोमन रेंस को, और उसको गिराने से पहले हमें जे ऊसो और सैमी ज़ेन को गिराना होगा, तो क्या तू मेरे साथ इस काम को अंजाम देना चाहता है। जिस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर मैं रोमन रेंस को पहले ही गिरा चुका हूं। अगर तुझे याद नहीं तो मैं तुझे बता दूं, रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स की मदद करके मैंने रोमन रेंस को गिराया था और रोमन रेंस को गिराने में मेरी मदद करी थी जे ऊसो और सैमी ज़ेन ने। तो तू जे ऊसो और सैमी ज़ेन को गिराना चाहता है, लेकिन जे और सैमी दोनों ही मेरे दोस्त हैं और मैं उन दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं तेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो हम दोनों कहीं से भी दोस्त तो नहीं है। और अब मैं वो काम करने जा रहा हूं जो तू नहीं कर पाया, सीएम पंक को खत्म करने। ये बोलकर सेथ रॉलिंस चले आती हैं। इसके बाद हमें लेटर इन द शो देखने को मिलता है कि ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी सैमी ज़ेन बीच में आ जाते हैं और सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर के बीच बैक स्टेज ब्रॉल होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हमें लिव मॉर्गन, राखेल रोड्रिगस और डोमिनिक देखने को मिलते हैं। डोमिनिक रिंग में आकर कुछ बोल रहे थे लेकिन पब्लिक डोमिनिक को इतना लाउड बू कर रही थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी लिव मॉर्गन डोमिनिक से माइक लेती हैं और अपने मेगाफोन में बोलती हैं कि डोमिनिक बोल रहा है कि मैं ग्रेटेस्ट वुमेन चैंपियन हूं WWE हिस्ट्री की, और 2024 मंडे नाइट मॉर्गन रहा है और 2025 भी मॉर्गन का ही ईयर होने वाला है।
लेकिन तभी रिया रिप्ली आ जाती हैं। रिया रिप्ली आकर लिव मॉर्गन को बताती हैं कि एडम पियर्स ने उन्हें बना दिया है नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड्स वुमेन टाइटल, और रिया रिप्ली से बोलती हैं कि इस बार वो उनसे उनकी चैंपियनशिप ले लेंगी। इसके बाद हमें वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के टूर्नामेंट का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है राकेल रॉड्रिगस, जोई स्टार्क और केडन कार्टर के बीच। मैच के एंड में जोई स्टार्क हरा देती हैं केडन कार्टर को और इंटरकॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में लीड ले लेती हैं। इसके बाद रॉ के मेन इवेंट में हमें द वॉर रेडर्स और जजमेंट डे के बीच वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां मैच काफी अच्छा होता है, लेकिन मैच के एंड में डेमन प्रीस्ट इंटरफेयर करते हैं और इसका फायदा उठाकर द वॉर रेडर्स हरा देते हैं जजमेंट डे को और बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड टैग चैंपियन। और इसी के साथ आज की रॉ का डी एंड हो जाता है। तो आपको आज की रॉ कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मुझे इंस्टा और एक्स हैंडल दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं रेसलिंग ब्रो।